बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, आप परेशान हैं कि लंबे अरसे से दुआएं कर रहा हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो आज सिर्फ आपको एक लफ्ज़ बताया जाएगा। उस एक लफ्ज़ को आप अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लें। अपने शब रोज़ उस लफ्ज़ को आप पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह की तौफीक और रहमत से आपकी सारी दुआएं, रुकी दुआएं आपकी कबूल होना शुरू हो जाएंगी। आए, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सारी वीडियो सुनेंगे तो आपको असल बात का पता चलेगा। और बिल्कुल मुख्तसर तरीन, बगैर आपका वक्त ज़ाया किए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह सफ़र कर रहे हैं। सफ़र करते 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 एक जगह पे शाम को पहुँचे। शाम को मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। मस्जिद में नमाज़ पढ़ के इरादा किया कि रात की नमाज़ पढ़ के मस्जिद के अंदर रुक जाता हूँ। अपना सामान रखा और मस्जिद में लेट गए। एक आदमी आया, आके कहते हैं, हज़रत साहब आपको मस्जिद में ठहरने की इजाज़त नहीं है, आप उठें यहाँ से चले जाएं। इंतज़ामिया ने मस्जिद में ठहरने से, आराम करने से, सोने से मना फरमाया। इमाम अहमद बिन हम्बल वक़्त के इमाम मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह अपना सामान उठाया, बाहर एक चुरस्ते में बैठ गए। चुरस्ते पे बैठे हैं। चुरस्ते में बैठकर रात गुजारने के लिए वहाँ पर एक आदमी आया, आके कहता है, हज़रत साहब आप कौन है? जी मैं मुसाफिर हूँ। कहाँ जाना है? फलां इलाके में जाना है। यहाँ कैसे बैठे हैं? यहाँ जी रात गुजारने के लिए बैठा हूँ। तो वो जो आने वाला आदमी वो नान भाई है, तंदूर पर रोटियाँ पकाने वाला। आके कहते हैं, हज़रत साहब ये करीब ही मेरा घर है, आप रात मेरे मेहमान बन जाए, मेरे पास आप क़याम करें। आपके ठहरने से मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत, दुश्वारी, परेशानी नहीं होगी। इमाम साहब इनकार कर रहे हैं और वो नान भाई असरार पे असरार करता चला जा रहा है। आखिरकार नान भाई ने इतना असरार किया, इतना असरार किया, इमाम साहब उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। उसके साथ गए, रात उसके पास जाके रात ठहरे, रात गुजारी। जब सुबह हुई तो इमाम साहब कि उसने रात सुबह जितनी वो अपनी इस्तात के मुताबिक ज़ियाफ़त कर सकता था, मेहमान नवाजी कर सकता था, उसने मेहमान नवाजी की। तो सुबह के वक्त इमाम साहब कहने लगे, अल्लाह के बंदे मैंने तेरा एक अमल देखा है, तू कसरत से, बहुत कसरत से ये अमल कर रहा है। आटा गूंद रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। और दरवाज़ा खोल रहा है, कह रहा है अस्तगफिरुल्लाह। पेड़ा बना रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। पानी का मग्गा भर रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। रोटी बना रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। तंदूर में लगा रहा है, कह रहा है अस्तगफिरुल्लाह। रोटी पक रही है, उसको बाहर तंदूर से निकाल रहा है, कहता है अस्तगफिरुल्लाह। मेरे साथ बातें करते करते और तूने इतनी दफ़ा कसरत से अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते जा रहे हो, मुझे बताओ इतना इस्तगफार करते हो, इसका तुम्हें को आज तक फ़ायदा भी मिला है? वो नान भाई कहने लगा कि अल्लाह की तौफीक और रहमत से जब से मैंने ये सुना है कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम एक मजलिस के अंदर 100 दफ़ा इस्तगफार करते, तब से मैंने इस्तगफार को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लिया। इमाम साहब पूछते हैं, बता तुझे इस्तगफार का कोई फ़ायदा भी मिला है? अर्ज़ करता है कि मुझे इतना फ़ायदा मिला है, इस्तगफार का इतना फ़ायदा मिला है कि अल्लाह की तौफीक और रहमत से इस्तगफार की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैंने जो भी मांगा है, अल्लाह ने मेरी सारी दुआएं कबूल कर ली, मेरी हर दुआ कबूल हो जाती है। इमाम साहब कहते हैं, ओए अल्लाह के बंदे कोई ऐसी दुआ जो तेरी आज तक कबूल ना हुई हो? कहते हैं जी सारी दुआएं कबूल हुई हैं, सिर्फ एक दुआ है जो अभी तक कबूल नहीं हुई, लेकिन मेरा ईमान, मेरा यकीन है कि अल्लाह पाक बहुत जल्द मेरी उस दुआ को भी कबूल कर लेंगे। इमाम साहब पूछते हैं, वो कौन सी दुआ जो अभी तक कबूल नहीं हुई? अर्ज़ करता है कि मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, वक़्त का इमाम, वक़्त का मुहद्दिस अहमद बिन हम्बल, अल्लाह मैं उसकी मुलाकात करना चाहता हूँ, उसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, किसी दिन मुझे मेरी उससे मुलाकात करवा दे। इमाम साहब कहने लगे, ओ अल्लाह के बंदे तुझे मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरी उस दुआ को भी कबूल कर लिया है। वो वक़्त का इमाम, वक़्त का मुहद्दिस मैं ही हूँ जो तेरे सामने रात का अल्लाह ने तेरे सामने मेहमान बनाकर तेरे सामने बिठा दिया है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, यकीनन जो बंदा कसरत से इस्तगफार करता है, कसरत से अस्तगफिरुल्लाह 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 या दूसरे कलमे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ना शुरू कर देता है, इसको शब रोज़ पढ़े, सुबह पढ़े, दोपहर पढ़े, शाम पढ़े, गाड़ी चला रहे हैं तब पढ़े, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तब पढ़े, बिस्तर पे लेटे हैं तब पढ़े, कसरत से इन कलिमात को आप पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह की तौफीक और रहमत से अल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान भी फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी सारी दुआओं को भी कबूल करना शुरू कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें और सदका जारिया समझकर अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि खैर की बात उन तक भी पहुंच सके। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की अच्छी अच्छी खैर की बातें मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाह।